नमस्कार, आप देख रहे हो झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। नीम का थाना का जो रिको एरिया में लंपी सेंटर है उसके हालात देख रहे हो आप। यहां से लंपी सेंटर को अब बंद किया जा रहा है। जितनी गाय हैं उनको गौशाला, जो मणकसास में जनता गौशाला है, वहां के संत महात्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी गौशाला का इलाज करेंगे, उनको यहाँ रखेंगे। और किस प्रकार से आपको मिलाना चाहूँगा, जो सबसे बड़े संत महात्मा का उदाहरण उन्होंने दिया है। नीम का थाना में एक अद्भुत परिचय दिया है अपनी मानवता का, संत स्वभाव का, कि मैं जितनी भी गाय लंपी पीड़ित हैं उन सभी गायों की सेवा करूंगा जिंदगी भर। और जो मणकसास में गौशाला है, मेरी गौशाला में ले जाऊंगा। आपको उन संत महात्मा जी से मिलाते हैं हम। एक मिनट। और भाई साहब ने भी यहाँ पर अच्छी सेवा की थी। भाई साहब है, कितने दिन से सेवा कर रहे हो भाई साहब? जब से स्टार्ट किया तब से। बिल्कुल, नीम का थाना के वासियों ने सेवा की है, लेकिन गाँव में जरूरत है। गाँव में गायों को ना छोड़ें, पालतू गायों का इलाज करवाएं, बेसहारा गायों की मदद करें। गाँव में जरूरत है लंपी सेंटर खोलने की। अनेक टीम काम कर रही है लंपी सेंटर पर। उस प्रकार से गाँव में भी हमें सबको जगना पड़ेगा। जो लंपी पीड़ित गाय है उनकी सेवा करनी पड़ेगी। देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर गायों का इलाज किया जा रहा है। कुछ गायों की 10-20 गायों की मौत हो चुकी है ज़्यादा सीरियस हालत होने के कारण, लेकिन करीब 240 गायों को यहाँ पर लाया गया, 240 गायों को यहाँ पर बचाया गया है। बाकी यहाँ पर जेसीबी से कार्य हो रहा है। जो वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है उसके। और ये दूसरी बात, ये नगर निगम, आप देख सकते हो नगर निगम जयपुर की गाड़ी है। और जहाँ इस लंपी सेंटर में जो पीड़ित नंदी थे लंपी से, वो ठीक हुए थे, उनको तो जो जनता गौशाला है वहाँ के संत हैं वो ले गए थे। बाकी ये जो नगर पालिका की टीम है, ये बाकी जो नंदी है यहाँ पर जो लंपी पीड़ित थे वो ठीक हुए हैं, उनको ले जाएगी। और ये नगर पालिका अनुसार ये इन नंदी को सरिस्का वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। तो बात करते हैं थोड़ा। आप हो गया, क्या नाम है साहब? आगे आ जाइए। बबलू। ये जो लंपी जो जानवर जो भी जितने भी ठीक हुए हैं इनको गौवंश जानवर नहीं, जो भी गौवंश ठीक हुए हैं इनको गौशाला छोड़ देना। अच्छा, आप गौशाला? हाँ, गौशाला, जनता गौशाला। हाँ, जनता। बाकी ये सरिस्का भी लेके जाओगे? नहीं, सरिस्का पहले वो ये नगर पालिका में जो काम चलता था ना, हाँ। ये जानवर सरिस्का जाते, इनको नहीं ले जाओगे? नहीं, ये नहीं जाएंगे। अच्छा, ये नंदी है नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ के जो संत महात्मा है जनता गौशाला मणकसास के, उनके द्वारा जितने भी नंदी हैं, जितने भी गौवंश है उस लंपी पीड़ित थे जो ठीक हुए हैं, उन सब की सेवा जिंदगी भर की जाएगी। यही है? हाँ, मतलब आप सरिस्का नहीं लेके जाएंगे? नहीं है फिलहाल। नगर पालिका के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से, इस टीम के सहयोग से जितने भी गाय हैं, नंदी है जो ठीक हो गए, उनको मणकसास स्थित जनता गौशाला में छोड़ा जा रहा है। वहाँ पर बाबा जी ने कहा है कि मैं जिंदगी भर सेवा करूंगा, मुझे दीजिए गाय गोवंश। और यही मानवता है। उसी प्रकार हम सभी को मानवता के लिए आगे आना पड़ेगा। गाँव में अभी भी जरूरत है गौवंश की सेवा करने के लिए। गौवंश का उपचार और जो भी सुविधा है उसको देने के लिए गांव में लोगों को आगे आना पड़ेगा। और किस प्रकार से आप देख सकते हो, मैं आपको महाराज जी से मिलाना चाहूँगा। एक बार आगे आइए। महाराज जी जो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक अद्भुत मानवता का, एक संत स्वभाव का परिचय दिया है। और गौवंश के प्रति जिम्मेदारी, कर्तव्य और धर्म का निर्वाह करते हुए इन्होंने यहाँ की जितनी भी लंपी पीड़ित गौवंश है उनको अपनी गौशाला में रखेंगे, जिंदगी भर सेवा करेंगे। ये देखिए मानवता। नीम का थाना के अनेक गौ सेवकों की मानवता आपने देख ली, लेकिन नीम का थाना में 2.5 लाख की जनता है। अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे तो ना कोई गौवंश पीड़ित होने के बाद ठीक भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी को समझना हमें पड़ेगा। बात करते हैं महाराज जी से। थोड़ा आगे आइए महाराज जी। नमस्कार, जय श्री राम। महाराज जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा महाराज जी भी कर दीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर नीम का थाना या भारत क्षेत्र में जो लंपी पीड़ित गाय थी उनका इलाज किया गया है, यहाँ के लोगों ने, श्याम भक्तों ने, व्यापार मंडल ने, नगर पालिका ने मानवता का एक संदेश देते हुए इन गायों की सेवा की है। और उनके सूत्रधार और सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भी आप हो। एक तरह से प्रेरणा स्रोत इसलिए हो, अब पूरी जनता के सामने हो फिलहाल, कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, किस प्रकार से ली, कैसे क्या किया, शुरू से थोड़ा बताएंगे आप। पहले तो आपका परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण दास है, मैं एक गौसेवक हूँ। मैं मणकसास गौशाला में रहता हूँ। जो मेरे महाराज जी हैं, कायमदास जी नाम है उनका, उनकी कृपा से मैंने ये बेड़ा संभाला है। घनश्याम जी जो है, मोहन पंसारी जो है, इनके कारण, इन्होंने मेरे पास फ़ोन आया था एक बार
कि हमने कोई लंपी सेंटर बनाया नीम का थाना में। जी जी, तो बोले हमें आपकी गौशाला से हरा चारा चाहिए, वहाँ हम प्रोवाइड करा देंगे आपको हरा चारा। तो हरा चारा के लिए जो गाड़ी आई उसके दिन मैं भी आया था यहाँ, तो मैंने यहाँ व्यवस्था देखी तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो मैं जिस दिन से आया था 13 तारीख से आया था, मैं 13 तारीख से आज लगातार मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। अब जो गायें यहाँ स्वस्थ हो चुकी हैं एकदम, वो 170 के समथिंग, वो सारी गायें मैंने श्री ओम जनता गौशाला मनकसास में भेज दी हैं। वो आप द्वारा संचालित है वो गौशाला, आप गोवंश की सेवा करते हो वहाँ हाँ जी, वहाँ पर? गायें कितने साल से करते हो? 3 साल से करते हैं। 3 साल से गौवंश की सेवा करते हैं मनकसास स्थित जनता गौशाला में। और वहाँ के महाराज जी हैं, क्या नाम बताया महाराज जी? कृष्णदास जी, कृष्णदास जी महाराज जी हैं। इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। यहाँ लंपी सेंटर पर जो जितनी भी गाय ठीक हुई है, उन गायों की सेवा के लिए, उनको जिंदगी भर सेवा के लिए वहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर लेके जा रहे हैं। जितनी 170 तो ले गए, हाँ, 170। बाकी जितनी और ठीक होगी उस और हिसाब स्वस्थ से होगी वैसे वैसे ले जाएंगे। बाकी आप गांव की जनता को, जो नीम का थाना की जनता को, पूरे देश की जनता को, लंपी पीड़ित जो गाय है उनकी सेवा के लिए या जिम्मेदारी के लिए क्या कहेंगे आप इस पीड़ा में? देखो मेरा तो ये कहना है, जो आसपास में कोई भी लंपी ग्रसित गाय दिखे उनको आप सेवा करो। कोई गौशाला उसको बताओ कि हमारे पास ऐसे, उसको गौशाला में भेजो, मतलब उसके उतनी सेवा करो। जैसे यहाँ ऐसे आइसोलेशन सेंटर बनाया, हर गाँव में बनाओ, हर ढाणी में बनाओ, ऐसा है। लेकिन महाराज जी सबसे बड़ी समस्या है, गौशाला वाले कुछ तो रखते हैं, कुछ नहीं रखते, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी समस्या उन गाय को या नंदी को लाया कैसे जाए। इस नीम का थाना में ना तो एम्बुलेंस है, पशु एम्बुलेंस, वो बिल्कुल ये सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, जहाँ भी एक्सीडेंट की गाय है, बीमार गाय है, वो ठीक होगी, उनको लाया जाएगा तो उस हिसाब से उनका इलाज किया जाए, पर लाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के विधायक सुरेश मोदी, उन्होंने भी घोषणा की थी यहाँ गौशाला में देने की, लेकिन वो भी नहीं आई। तो पशु एम्बुलेंस के बारे में आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो पशु एम्बुलेंस तो होनी चाहिए, जो यहाँ भी नीम का थाना के आसपास में जितने भी गाय ग्रसित हैं उनको यहाँ गौशाला में लाया जाए, कोई सेंटर बनाया जाए, वहाँ उनको रखा जाए, जिनकी उनकी देखभाल हो सके, उनकी व्यवस्था हो सके। एक मतलब एम्बुलेंस होनी जरूरी है। गौ माता का महत्व कितना है आपकी नज़र में? नहीं, गौ माता का तो ये तो माँ है अपनी, मैं तो कहे माँ है अपनी, मतलब ये क्या बताएं, इससे कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, लेकिन माँ है ये तो ये जो पीड़ा है आज जो लंपी है इनमें, जो गोवंश में आज तक नहीं आई, ये पीड़ा किस कारण से या कैसे क्यों आई है? ये पीड़ा तो ये मतलब व्यक्ति को देखने के लिए है कि ये पीड़ा आगे तुम लोगों में कितनी आएगी। व्यक्ति में तो आ गई, अब गौ माता में तो आ गई, अब मतलब ये व्यक्तियों का नंबर है कि आप ये आगे भी आ सकती है, आगे भी आ सकती है। अब इंसानों पे है ये देख लीजिए, आपको महाराज जी हम सबको सचेत कर रहे हैं कि ये गोवंश ने अपने ऊपर पीड़ा ली है और यही इसका उदाहरण है। अभी भी हम समझ जाएं, गोवंश के वायरस को, संक्रमण को फैलने ना दें, रोके, सेवा करें, इस वायरस को बढ़ने ना दें। अन्यथा यह जो संक्रमण है वह इंसानों में भी आ सकता है, और इंसानों में भी आ गया तो कोरोना में क्या हाल हुआ था आप सबको ध्यान है। उस प्रकार से अभी भी समझ जाइए, प्रकृति की, गोवंश की, मानवता की, मूक प्राणियों की सेवा करिए और इस संक्रमण को बढ़ने ना दीजिए। अन्यथा वो बदबू भी फैलेगी, मक्खियाँ भी आएंगी और हम जिम्मेदार होंगे। गाँव-गाँव में जिम्मेदारी लीजिए, सेवा करिए। महाराज जी और क्या कहना चाहोगे आप? तो मेरा तो ये कहना हो रहा है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए इस टाइम पर, वो एक अफवाह है। जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि गाय का दूध, कितनी भी ग्रसित हो, उसका दूध पीने में कोई मतलब उसको गर्म करके पीजिए। अब जो मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बाजार से ले आते हैं, भैंस का ले आते हैं। अब जो एक गृहस्थी है आदमी है, उसकी गाय 5 लीटर दूध देती है, यदि वो उसके गाय हो जाता है तो वो दूध सारा ढोलता है उसमें। जैसे मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, ये फैला रहे हैं ना अफवाहें, ये ना फैलाएं। और जो दूध है ना वो एकदम उबाल के पिए, उसमें कोई ऐसे बिल्कुल गाय के दूध की अफवाह न फैलाएं, दूध उबाल कर पिए जिससे संक्रमण समाप्त हो। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग गाय को पकड़ कर लाते हैं, गाय के मुंह में हाथ डाल के लड्डू अंदर पेट में डालते हैं, गाय का इलाज फिटकरी डालते हैं, इलाज करते हैं, घाव का इलाज करते हैं, वो लोग कितने बड़े हैं? उन लोगों की मानवता कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि वो आज अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं, निभा रहे हैं। गाय के दूध से नफरत करने की बजाय इनका इलाज करिए। जिस प्रकार से ये चौधरी जी हैं, अनेक दिनों से इलाज किया है, गाय के मुंह में हाथ डालकर लड्डू खिलाना, पानी पिलाना, फिटकरी देना, यही किया ना? किस प्रकार किया है? लड्डू दिया है उसके मुंह में हाथ डाल करके। तो आपको डर नहीं लगा ना? ये संक्रमण का क्या है? कुछ अफवाह है ये, अफवाह है ना? तो गायों की सेवा से आपको कितनी तसल्ली मिली? आत्मा को, आराम से तसल्ली है। आत्मा को तसल्ली है, बिल्कुल।
ठीक है, तो देख लीजिए इन्होंने गायों की सेवा की है। हर एक गाय को पकड़कर हाथ लड्डू मुंह में डालकर घाव पे दवा लगाकर डॉक्टर ने भी किया है। अगर इन गायों का इलाज नहीं करते तो फिर क्या होता, फिर हम जिम्मेदार होते। हर गली गली में गाय गोवंश नंदी पड़ा हुआ मिलता मरा हुआ, उसकी बदबू और जो उसकी मक्खियां हैं वो अपने भोजन पर बैठती, उसके जिम्मेदार हम। गाय का एक तरह से मांस हिंदू धर्म में वर्जित है, नहीं खाना चाहिए, पर उसी गोवंश की अगर मक्खियां हमारे भोजन पर बैठे तो वो गलत है। इसलिए आप आज जाग जाइए, गोवंश की सेवा करिए, गोवंश पीड़ित नंदी को मरने ना दीजिए, खुला में मत छोड़िए। जो पालतू है उनका डॉक्टर को बुला के निःशुल्क इलाज कराइए। जो पालतू है या बेसहारा है, जो सरकारी डॉक्टर है वो महोदय उनका फ्री इलाज करेंगे, कोई सुविधा कोई पैसा नहीं लगेगा। बाकी देख सकते हो फिलहाल गौशाला में यहाँ पर जो लंपी सेंटर है श्री कृष्णा बचाओ गोवंश समिति के द्वारा नगर पालिका, श्याम मंडल, सखा मंडल, सांवरिया मंडल, व्यापारीगण, गौ सेवकों के द्वारा यह संचालित है। और भाई साहब सभी लगे हुए हैं, सभी कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ नंदी को, ये नंदी एक मिनट आगे आइए, गवर्नमेंट से है, नगर निगम की है, नगर निगम से। तो महाराज जी एक मिनट ये बताइए, महाराज जी ये जो नंदी अब जा रहे हैं आपकी गौशाला में सरिस्का, तो वो ड्राइवर ने तो बोला है अभी ये गौशाला में जा रहे हैं, वो पिकअप है ना उसमें जा रही है। बोल जो पिकअप यहाँ दो गाड़ियाँ हैं, ये जो रिक्शा जा रही है, वो पिकअप है ना वो जा रही है गौशाला में, उसमें लोड होने वाले हैं। ये सरिस्का जा रही है, वो अपने गौशाला में जा रही है, बड़े बड़े सांड है ना, हाँ वो जा रहे हैं सिर्फ। और ये भाई तो बोलता है कि नाम गौशाला में ले जा रहे हैं, सरिस्का नहीं जा रहे। होगी हो जू कोई बात ना।